सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। पीएम से चोरी हो रही है 100% हो रही है। देश में जन आंदोलन करेंगे ईवीएम बंद करने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की राजधानी दिल्ली में आज 4 से 5 लाख लोगों ने चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने ज़बरदस्त तरीके से अपनी ताकत दिखाई। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ये तस्वीर देखकर कांप उठे हैं। कैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, दिल्ली में किस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, किस तरीके से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता कितना आक्रोशित है, देश के बड़े बड़े नेता चुनाव आयोग को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग कितना ईमानदार है, कितना निष्पक्ष है, इसको लेकर देश की जनता के साथ साथ बड़े नेता क्या कह रहे हैं। इस रैली से दोस्तों एक एक करके मैं आपको आज रिएक्शन भी दिखाऊंगा और जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। ये चुनाव आयोग के पास की अभी अभी तस्वीरें सामने आई हैं। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा आंदोलन आज दिल्ली में किया गया। ये जो जनता है देश के कोने कोने से आज दिल्ली में पहुंची है और इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। लोगों में इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नारेबाजी। नारेबाजी किस तरीके से हो रही है, लोगों में कितना आक्रोश है, ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे ईवीएम बंद करने के लिए। मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि हम 50 साल तक राज कर। भाई पहले ही आपको कैसे पता है, पता तो चुनाव कराने की क्या जरूरी है। देश में गुंडा राज चल रहा है, कोई भी एगो व्यक्ति सुरक्षित कि सबसे पहले इन्होंने सीजीआई को हटा दिए, इलेक्शन कमिश्नर्स के उनको चुनने में ब्यूरोक्रेसी को रखा दिए। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लीगल इम्यूनिटी दे दिए ताकि कानूनी तौर से कोई उन पे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो यहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जिस चुनाव आयोग की कुर्सी पर ज्ञानेश कुमार बैठे हैं वो उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। उस कुर्सी पर वही बैठेगा जो सबसे ज्यादा निष्पक्ष होगा। देश की जनता किस तरीके से आक्रोशित है, ज्ञानेश कुमार को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। एक और अद्भुत तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर एक महिला ने ज्ञानेश कुमार का रोल प्ले किया। वो कह रही है कि ज्ञानेश कुमार को वो इस रूप में देखना चाहती है। कैदी नंबर 420 बना दिया गया। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार को इस समय कैदी नंबर 420 के रूप में पेश किया गया है। कैदी नंबर 420 मतलब कि जिसके अंदर ईमानदारी ही ना हो। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोगों में इस कदर अविश्वास है कि लोग अब उन्हें 1 मिनट भी उस कुर्सी पर नहीं देखना चाहते और शायद इसीलिए इस महिला ने देश की जनता को अपने अंदाज में जगाने की, बताने की ये कोशिश की है कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है। देखिए जरा, आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। वोट चोरी जो होती है वो इस देश में एक सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो ज्ञानेश कुमार है? ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है, जवाब बीजेपी देती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है वो चुनाव आयोग के हैं, बराबर है। तो चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग। तो अब आप समझ जाइए, सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं। सवाल
फिर चुनाव आयोग से जवाब स्मृति ईरानी देती। तो जिस तरीके से ठेकेदारी कर रखी उन लोगों ने, तो हम महिला कांग्रेस की ओर से अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर। तो इस महिला ने बखूबी बहुत ही सरल अंदाज में ये बताया है कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, चुनाव आयोग कितना ज़्यादा निष्पक्ष है। पूरे देश में आज ये सवाल बन चुका है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता संस्थाओं से गायब हो रही है। चुनाव आयोग ने जो रवैया अपनाया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निष्पक्षता, ईमानदारी के साथ नेता और विचारधारा या दल से ऊपर उठकर चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। आज सरकार, चुनाव आयोग एक हो चुके हैं। न सिर्फ जनता चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी, बल्कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम बड़े बड़े नेता, वो भी आज सड़क पर नजर आए। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े बड़े नेता आज सड़क पर नजर आए और तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि चुनाव आयोग चोर है। सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा है, ये जरा देखिए आप। एक भी जो सवाल राहुल गांधी को उठाया, क्या वो एक कम जवाब दे पाए? क्या इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को वोटर लिस्ट देने का वादा किया है? क्या जो फुटेज होती है रिकॉर्डिंग पोलिंग बूथ की, वो नष्ट करने का जो उन्होंने नियम बदला है उसको बदलेंगे क्या वो? और मैं तो चाहता हूँ कि देश का नागरिक जनता तय करे, लेकिन चुनाव ढंग से हो, निष्पक्ष हो और संतोषजनक तरीके से हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये ना तो सरकार की है, ना विपक्ष की, निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में कितने राज्यों में चुनाव हुए हैं, कुछ में जीते हारे अलग बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो लोगों का अधिकार है और लोगों के नाम आप वोट काट रहे हैं एसआईआर के माध्यम से, इतने जो एसआईआर होती थी 8 महीने में, उसको आप 4 हफ्ते में करना चाहते हैं। इतने BLOs अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, किसके दबाव में? ये सब एक्सपोज करने के लिए आज हम आपके राज्य राजस्थान में भी ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आखिरी सवाल है मेरा, बिहार में हमने देखा कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने एसआईआर के खिलाफ एक यात्रा निकाली। तो इस रैली में न सिर्फ सचिन पायलट पहुंचे, बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल भी पहुंचे। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए साफ तौर से निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश है कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि ये जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। जनता को जगाने के लिए ये आंदोलन किया गया है। तो दोस्तों, न सिर्फ जनता बल्कि बड़े बड़े नेता भी ये साफ तौर से कैमरे के सामने कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। सब बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद भी इस रैली में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, मानते हैं कि इसका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। बहुत उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो देश के कोने कोने से लोग आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे और साफ तौर से संदेश दे दिया कि जो मौजूदा चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है और जो सरकार बनी है वो भी निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि ये सरकार वोट चोरी से बनी है। तो देश की जनता ने आज ये बता दिया, ज्ञानेश कुमार को ये बता दिया कि लोगों में कितना विश्वास है चुनाव आयोग के प्रति। चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को इन तस्वीरों को देखना चाहिए, जिससे उन्हें ज़मीनी हकीकत का पता लगे। शायद ज्ञानेश कुमार को ये पता नहीं कि ज़मीन पर लोग क्या सोच रहे हैं, जनता कितने गुस्से में है, शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये जनता का आक्रोश है, चुनाव आयोग के खिलाफ जनता का यह आक्रोश है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन इस सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है, ना तो गृह मंत्री का इस्तीफा हो रहा है। आतंकवादी हमले हो रहे हैं, गृह मंत्री ने कभी इस्तीफा नहीं दिया, और ना ही चुनाव आयोग इस्तीफा दे रहा है। अब तो चुनाव आयोग को लेकर एक नियम भी, कानून भी बना दिया इस सरकार ने कि आप उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं दर्ज करा सकते। और चुनाव आयोग कैसे नियुक्त होता है उसको लेकर भी नया कानून बन गया है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति ही निष्पक्ष नहीं है तो फिर इस चुनाव आयोग से क्या ही विश्वास किया जाए। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र को गर्त में डाला जा रहा है, लोकतंत्र खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जब विपक्ष को ही चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है तो फिर जनता को कैसे होगा। और इसलिए आज जनता ने ये बता दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग को लेकर आपको कितना यकीन है, कितना निष्पक्ष है चुनाव आयोग, इन तस्वीरों को लेकर, इस वीडियोस को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।